पर महसूस होगी और उसे आध्यात्मिक लाभ मिलेगा। ये बात उन्होंने मुझे कही थी। मेरी बदकिस्मती कहिए, मेरी कमज़ोरी कहिए कि आज तक मैं उस बात को पूरी तरह से अमल में नहीं ला पाया। बाबा मुझे इसके लिए माफ़ करें, क्योंकि कल जो मैंने कहानी आपके सामने रखी उसमें जो वो गुरु की बात बताई थी कि बोलने वाले शब्द बहुत है, बोलने वाले बहुत है, शब्दों को अमल में लाना ये एक अलग किस्सा है। और अवतार मेहर बाबा हम सबको ये ताकत दे कि जो भी उनकी इच्छा हो, जो इच्छा उन्होंने प्रकट की है, उस इच्छा के मुताबिक हम अपना जीवन जिए, यही बाबा से हम लोग सब कामना करते हैं। मनी आंटी ने एक और बात मुझे चलते चलते कही थी, जो बंद कीजिए, जो बहुत गहरी बात है। जैसे मैंने कहा हमारी आखिरी मुलाकात थी और हमारे भाई आपका राजवेंद्र ने जो याद दिला दी, बहुत बढ़िया याद दिला दी मुझे। उन्होंने चलते चलते ये कहा था कि ये जीवन जो है एक नदी की तरह है। नदी बहती रहती है हमेशा, हमारा जीवन भी बहते रहता है। हम किनारे पे खड़े होकर जिंदगी के अलग अलग रूपों को देखते रहेंगे, उसको बहते रहने दीजिए। जिंदगी में अलग अलग संजोग आते हैं हमारे, कभी सुख आता है, कभी दुख आता है, कभी खुशी के पल आते हैं, कभी असहायता के पल आते हैं, कभी बेबसी के पल आते हैं, कभी बहुत खुशी के पल आते हैं। ये हर एक पल को उन्होंने कहा जैसे नदी बहती है, उनको किनारे पर देख के बह जाने दो, उसे देखते रहना। और एक बात उन्होंने कही कि अगर उस नदी में, नदी का उन्होंने उदाहरण दिया था, उस नदी में उंगली रखोगे तो जो पानी के अंदर करंट है यह आपको खींच लेगा। यानी उसका अर्थ ये उन्होंने निकाला था। इतनी गहरी बात है कि दुनिया में रहो मगर दुनिया का न बन के रहो, दुनिया में रहो मगर दुनिया का न बन के रहो। अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करो। जिस परिस्थिति में बाबा ने आपको रखा है उस परिस्थिति में अपना जीवन जियो, मगर उससे अधिक अवतार मेहर बाबा से एक्सपेक्ट करना या कम एक्सपेक्ट करना, ये काम बंद कर दीजिए। ये कितना सुंदर उदाहरण उन्होंने दिया कि जो नदी है ये तो बहती रहती है, जीवन भी उसी तरह से बहता जाएगा। लोग आते रहेंगे, किरदार बदलते रहेंगे, ये खेल चलता रहेगा। और उस खेल में तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है। बाहर से रहो, अपना काम करो, बाबा को याद करो, और ये बाबा के लिए कर रहे हो यही सोचो। तो ये जब कभी भी जीवन में असमंजस पैदा हो या क्या हमें करना है, कोई भी परिस्थिति में हम हो, क्या करना है, ये विचार आए, तो मैं हमेशा इस कहानी को याद करता हूँ, मनी आंटी को याद करता हूँ, उनकी कहानी को याद करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि बाबा ने हमारा जीवन जो है उनकी तरफ ही मोड़ा है। अभी चलते हैं कुछ और बातों को जो आपके सामने कहना चाहता हूँ। अवतार मेहर बाबा, ये रज भाई ने बात बहुत सुंदर हमारे सामने रखी। बहुत से लोग ये सवाल पूछते हैं कि क्या हमें बाबा से कुछ मांगना चाहिए या नहीं। ये सवाल साजिक है। रज भाई का ये विचार है और ये मुझे याद है मंडली हॉल में बैठकर हम सुनते थे उनसे। वो दिन भी क्या दिन थे जब हम उनके सामने बैठकर ये बातें सुनते थे और उसका कितना गहरा प्रभाव पड़ा था। उनका ये व्यक्तिगत विचार था कि अगर बाबा से नहीं मांगोगे तो किसके पास जाके मांगो, मांगना है तो मांगिएगा जरूर। और उसकी एक कहानी उन्होंने हमारे सामने रखी थी कि बाबा आंध्रा गए थे, यहीं से हमीरपुर से दर्शन का कार्यक्रम होने के पश्चात वो आंध्र गए थे। और आंध्र में बाबा प्रेमियों ने, जिसे हमीरपुर के हमारे बाबा प्रेमियों ने गर्मजोशी से स्वागत किया,
वैसे आंध्र में भी बहुत ही गर्मजोशी से बाबा का स्वागत हुआ और हजारों की संख्या में लोग आते थे, अलग अलग जगहों पे दर्शन कार्यक्रम होते थे। और आंध्र में एक विशेषता थी कि बाबा को जो हार पहनाते थे वो अलग अलग किस्म के हार होते थे। कोई चंदन का हार होता था, किसी हार के अंदर सोने का धागा होता था, कोई हार होता था जिसके अंदर कभी कभी लोग पैसे भी रख देते थे, कोई हार के अंदर कपूर होता था, कोई केवल गुलाबों का हार होता था। ऐसे हारों की कैसे भरमार हो गई वहां पर। और एरज भाई कहते हैं कि वो बाबा को बहुत भारी हार होते थे, बाबा के ऊपर वो रख देते थे और फिर झट से उन्हें निकालना पड़ता था ताकि बाबा का शरीर दब न जाए, उससे बाबा को असुविधा ना हो। तब ये सिलसिला चल रहा था और एक वहां का बाबा प्रेमी जो है, बाबा जहां भी जाते थे वो बाबा के साथ साथ वो भी वहां पर उस जगह पहुंच जाता था और वो दूर से बाबा को देखता था। लोग ये हार पहनाते थे और उसके मन में ये लालसा उत्पन्न हुई, ये इच्छा उत्पन्न हुई कि ये जो हार बाबा के गले में लोग डाल रहे हैं, ये हार कितने नसीब वाले हैं। उनके मुलायम कोमल गाल को हार के जो जो पत्ते हैं, पेटल्स जिसको कहते हैं, वो छूते हैं। उनके शरीर को, सुंदर शरीर को ये हार छूते हैं। तो ये सोचने लगा कि ये हार कितने नसीब वाले हैं। और जैसे जैसे समय बीतता गया, बाबा की ट्रिप आगे बढ़ती गई, उसके मन में यही बात आने लगी कि बस मुझे कोई ना कोई हिसाब से बाबा के गले में पड़ा हुआ एक हार बाबा अगर मुझे दे दे तो मेरा ये काम सफल हो जाए। और एरज भाई कहते हैं कि बाबा लगातार कभी कभी जब दर्शन चलता था और लोग हार पहनाते थे तो अचानक अपने गले में से हार निकालकर किसी एक के हाथ में दे देते थे या किसी को बुला के उसके हाथ में देते थे। तो इसके मन में ये इच्छा निर्माण हुई कि बस किसी न किसी तरह से मुझे हार चाहिए। अब देखिए उसने मांगा तो क्या मांगा, बाबा के गले का हार। पूरा आंध्र का दौरा समाप्त हो गया, अंतिम दर्शन कार्यक्रम खत्म हो गया और बाबा हॉल से अपने कमरे में आते हैं, पूरे पसीने पसीने लथपथ हो गए थे। और एरज भाई ने जो उनके गले में हार थे वो निकाले, बगल में रखे और फिर बाबा ने एरज से कहा कि फलान फलान व्यक्ति बाहर खड़ा है, उसे अंदर बुलाओ। अब एरज भाई को तो पता नहीं था कौन व्यक्ति है। बाबा ने उसका पूरा डिस्क्रिप्शन दिया कि ऐसे दिखता है, इसको अंदर बुलाओ। तो वहां के बाबा प्रेमियों से पूछ पूछ कर अंत में ये जो हार मांगने की लालसा इच्छा लेके बैठा था, वो उस व्यक्ति को अंदर बुलाया बाबा ने और वो दरवाजे में आके खड़ा रहा। बाबा ने एक हार उठाया और उसकी तरफ उछाल के कहा, तुझे ये चाहिए था, अब ले जा यहां से। दे दिया उसको हार। अब ये आदमी बहुत खुश हो गया। वो एरज भाई से बाद में उसने पूरी कहानी बताई। उसने कहा कि देखो बाबा हृदय की आवाज को कैसे सुनते हैं। एरज भाई मन में विचार करते हैं, इसने मांगा तो भी क्या मांगा, हार ही मांगा, और क्या हम मांग सकते हैं। तो फिर वो दूसरी कहानी बताते हैं, उससे लिंक्ड है, जुड़ी हुई है। गुरु प्रसाद में बड़ा दर्शन का कार्यक्रम था, हजारों की संख्या में लोग आए थे और एक बाबा प्रेमी आया था जो सबकी तरह लाइन में खड़ा था दर्शन के लिए। और एरज भाई इतना सुंदर कहते हैं, ये बात बहुत हृदय स्पर्शी है कि हम बाबा की समाधि में, एक उदाहरण देकर कि बाबा की समाधि में भी दर्शन के लिए हम जाते हैं, तो समाधि के अंदर जाते हैं, कुछ पल के लिए हम वहां पर रहते हैं, दर्शन लेकर बाहर आ जाते हैं। लेकिन असली मजा तो वहां है जब दर्शन करने का इंतजार हमारे सामने हो, हम उस लाइन में खड़े हो घंटों तक और हम उनकी सुंदर तस्वीर को, उनकी सुंदर छवि को निहारते निहारते, उसकी याद करते करते हम उसके पास जाए। असली मजा उस बात में है, असली मजा उस बात में है। अंदर तो गए, कुछ क्षण में बाहर आ गए। बाबा के सामने भी कुछ क्षण के लिए व्यक्ति आता था, दर्शन लेके चला जाता था,
मगर दूर से उनके सुंदर छवि को निहारने का, उनकी याद करने का, उनका नाम लेने का मौका और कहां मिल सकता है। ये बहुत सुंदर उन्होंने बात की, बहुत हृदयस्पर्शी बात है। तो ये व्यक्ति लाइन में खड़ा था और धीरे 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 बाबा की सुंदर छवि को निहारता हुआ आगे बढ़ रहा था। उसके मन में ये विचार आने लगा कि मैं बाबा के पास जाऊंगा तो बाबा मुझे क्या पूछेंगे कि तुम कैसे हो, कहाँ से आए हो, तुम्हारे घर में कितने लोग हैं, क्या खाया। ये उसके मन में सारी बातें आने लगी और बहुत उत्सुक हो गया बाबा से मिलने के लिए कि बाबा अब ये सारा सब करेंगे। लेकिन उसका वक्त जब आया दर्शन का, तो एरज कहते हैं कि बाबा ने मुंह मोड़ लिया और एरज से बाबा बात करने लगे कुछ मुद्दे के ऊपर, और किसी ने उनको धक्का दे दिया और इसका दर्शन समाप्त हो गया और ये आदमी को बाहर ढकेल दिया गया। तो जो इच्छा लेकर वो आया था वो इच्छा तो खत्म हो गई और वो वहां पर बैठ, और अंत में दर्शन कार्यक्रम समाप्त हो गया, आरती हो गई। तो जब भी बाबा के कार्यक्रमों में आरती होती थी उसका अर्थ है कि अभी दर्शन कार्यक्रम समाप्त हो गया। तो ये व्यक्ति बहुत ही मायूस हो गया, बहुत ही उदास हो गया कि ये क्या हो गया, ये कैसे गुरु है, ये कौन है, ये मैं इतनी अपेक्षा लेकर आया था और उन्होंने मुझे यहां पर मेरी तरफ देखा भी नहीं। तो जैसे हमने शुरुआत में भी कहा था कि हृदय की आवाज बाबा तक पहुंचती है, तो कार्यक्रम सारा समाप्त हो गया, ये व्यक्ति वहां से गया नहीं, धीरे धीरे बेचारा जा रहा था। तो बाबा ने एरज से कहा उस आदमी को बुलाओ। एरज ने कहा कौन बाबा, वो लाल शर्ट जिसने पहनी है? नहीं। तो बाबा ने इशारा करते हुए बिल्कुल उसी व्यक्ति को जिसको ढकेला गया था उसको वापस बुलाया, इतने प्रेम से उसके साथ बात करी। सारा जो उसके मन में था कि बाबा मुझे पूछेंगे कि मेरे घर में कौन है, बच्चे कितने हैं, क्या करता हूं मैं, मेरे रोजगार क्या है वगैरह, सारे प्रश्न जो उसके मन में थे वही प्रश्न बाबा ने पूछे। इतना उसको प्रेम दिया कि वो व्यक्ति बाहर जाकर एरज भाई से बाद में कहता है तुम्हें अंदाजा नहीं है एरज कि ये प्रेम नहीं, ये प्रेम का महासागर है। मेहर बाबा प्रेम नहीं, प्रेम का महासागर है, और जो उन्होंने मुझे दिया है मैं उसको अपने हृदय में नहीं समा सकता। और वो फूट फूट कर रोने लगा। और इस रोने की बात, बाबा की मौजूदगी, बाबा का प्रेम जब हम महसूस करते हैं तो बहुत बार रोते हैं। मनी आंटी ने इसके ऊपर इतना सुंदर हम लोगों से कभी कहा था कि जब बाबा की मौजूदगी लोगों को महसूस होती है और लोग रोना शुरू करते हैं, इसका अर्थ यह है कि प्रेम का प्याला उन्होंने इतना भर दिया है उनके उनकी उनके उनके प्रेम से, प्रेम की ज्वाला से, कि हृदय उसको समा नहीं सकता, वो हृदय में रह नहीं सकता। तो हम उसको सह नहीं सकते और इसीलिए आंखों में से आंसू धराधर बहने लगते। ये प्रेम, ये प्रेम की महासागर है। और फिर एरज भाई ने जब इसकी बात सुनी तो वो मन में कहते हैं कि जिंदगी में अगर बाबा से कुछ भी मांगना हो तो उनसे उनका प्रेम मांगिए, क्योंकि वो प्रेम ऐसा है, वो कहते हैं कि ये भवसागर पार करा देगा और कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो फिर भी कहते हैं कि अगर आपको कुछ अपने बारे में, अपनी कोई मुसीबत या दिक्कत हो, मांगना हो तो जरूर मांगिएगा, मगर उनके उत्तर का इंतजार करिए। मंसारी हमेशा ये हमें कहती थी, अरज हमारी मर्जी तुम्हारी। हम अर्जी करते हैं कि भाई कुछ दे दीजिए, लेकिन मर्जी उनकी, देना नहीं देना, किस रूप में देना, कब देना, ये मर्जी उनकी। लेकिन एरज भाई की बात जो मुझे बहुत पसंद है कि अगर कुछ मांगना हो तो प्रेम मांगिए। और वो कहते हैं कि प्रेम में उनके पास, प्रेम करते हुए उनके पास दौड़ने का वरदान मांगिए, दौड़ के जाए उनके पास। और फिर आगे कहते हैं कि अगर दौड़ के न जा सके उनके पास तो उनसे मांगिए कि बाबा ठीक है, चलने की तो क्षमता दे दीजिए कि चल के आपके पास आ जाए।
और अगर चल के नहीं जा सकते तो वो कहते हैं कि बाबा से मांगिए कि बाबा मुझे रेंगने की क्षमता दीजिए कि मैं रेंग कर आपके पास आऊं। और अगर रेंग कर भी नहीं जा सकते तो बाबा से मांगिए कि बाबा कभी तो रेंगने का मौका दे देना, इसको इस गरीब को कभी तो रेंगने का मौका दे देना आपके पास आने के लिए। और फिर वो एरज भाई आगे कहते हैं कि जब ये मांगोगे तो ये समझ में आएगा कि बाबा ने तो आपको कंधे पे उठा कर लेके गए हैं, आपको कंधे पे उठा के लेके गए हैं आपको। तो इसीलिए मांगना हो कुछ तो अवतार का प्रेम मांगे। इस पे सब लोग बोलेंगे अवतार मेहर बाबा की जय। ये प्रेम ऐसा है। अब कुछ और बातें हैं, छोटी छोटी बातें। पैसों के संबंध में बाबा की शक्ति बहुत थी। जब भी मंडली मस्त टूर के ऊपर जाती थी मस्तों को ढूंढने के लिए, तो बाबा के सामने बैठकर सारा हिसाब होता था। और नीरज भाई कहते हैं कि बाबा ने एक उदाहरण के तौर पर 35 रुपए दे दिए और फिर हम लोग काम करके वापस लौटते थे तो बाबा पाई पाई का हिसाब रखते थे। अवतार मेहर बाबा के कार्यकर्ताओं को, जितने सारे सेंटर्स हैं, उनको ये बात समझनी चाहिए और बाबा प्रेमियों को ये बात समझनी चाहिए कि पैसे के मुद्दे में एक एक पैसा अवतार के नाम पर लिया जाता है और अवतार के नाम पर खर्च होता है, उसकी जवाबदेही उस व्यक्ति के ऊपर रहती है ऑन बाबाज बिहाफ। तो एरज भाई कहते हैं कि बाबा ने हमें 28 रुपए दिए और हमने बाबा के पास जाकर कहा कि बाबा 35 रुपए खर्च हो गए। तो बाबा ने कहा कि 7 रुपए कहाँ गए? तो एरज कहते हैं कि बाबा वो मस्त को बीड़ी और चाय चाहिए थी तो हमने 4 रुपए का खर्चा किया। बाबा ने कहा ठीक है, बाकी 3 रुपए कहाँ गए? तेरज भाई कहते तब हमें पिटारा खोलना पड़ता था कि बाबा बहुत हम लोगों को भूख लगी थी तो हमने जाकर खाना खाया। बाबा ने कहा क्या खाया? क्योंकि दाल चावल खाए। दाल चावल के लिए 3 रुपए? बाबा ने कहा 3 रुपए? तो धीरज भाई कहते हैं हाँ बाबा 3 रुपए हुए। मतलब कहाँ खाया? देखिए अब कितने कितने सारे सवाल, कहाँ खाया? बाबा रेलवे स्टेशन के ऊपर तो इतना अच्छा मिलता नहीं है। नहीं मिलता है तो फिर कहाँ खाया? बाबा एक होटल में गए थे। अच्छा होटल में गए थे तुम लोग खाने के लिए? तुम लोगों के मजे हो गए। बाबा ने कहा होटल में तुम लोग खाने गए और होटल में क्या खाया? तो फिर धीरे से कहते बाबा दाल चावल के साथ सब्जी भी खाई। अच्छा और क्या खाया? रोटी खाई। और क्या खाया? ये खाया, इसलिए 3 रुपए हुए। तो पाई पाई का वो हिसाब रखते थे। और इतनी मजेदार बात है कि मंडली के साथ हमेशा ये बात होती थी कि भाई अभी सारे पैसे नहीं हैं तो हम लोगों को खर्चे कम करने चाहिए। तो बहुत से लोग सुझाव देते थे और बड़ी बड़ी मीटिंग होती थी मंडली की कि कहाँ खर्चे कम हो जाने चाहिए। और फिर बाबा धीरे से अधि काका जो उनके सेक्रेटरी थे उनको कहते थे कि भाई फलाना व्यक्ति वहाँ पर है, उसे 1500 रुपया भेज दो। ये फलाना व्यक्ति वहाँ पर, उसे 500 रुपये भेज दो। और मंडली कहती थी बाबा यहाँ पर हम खर्चे कम करने की बात कर रहे हैं, आप कहते इसको दे दो, वहाँ पर दे दो। बाबा ने कहा जहाँ जिसकी ज़रूरत है वहाँ मेरा प्रेम आशीर्वाद पहुँच जाता है। तो ये और एक मज़ेदार बात, अधिका का पूरा उसको संभालते थे। अधिका का कहते हैं कि जितने पैसे आते थे मुझे समझ नहीं आते थे पैसे कहाँ जा रहे, मगर अंत महीने में मैं जब हिसाब करता था तो बाबा इतने हिसाब के पक्के कि जितने पैसे अंदर आए उतने ही पैसे बाहर गए, हिसाब बराबर महीने के अंत में मिल जाता था। लेकिन पैसे के मामले में जवाबदेही बहुत थी बाबा की। और उस पे एरज भाई ने एक बहुत सुंदर कहानी बताई। ये जो हमने मांगना नहीं मांगने की बात कही उससे भी ये जुड़ी हुई है कि एक पति पत्नी बाबा के पास आते थे। मंडली से भी उनका बड़ा बड़ा लगाव था, गुरु प्रसाद में आते थे दर्शन के लिए और काफी गरीब थे। जब भी आते थे तो बाबा जो पत्नी थी उसको देख करके तो कितनी सुंदर है, लेकिन तेरे कोई भी गहना नहीं पहना है तुझे,
फिर वो मजाक में, बाबा मजाक में उसके पति को, बाबा का स्वभाव बड़ा मजाकिया था, तो चिढ़ाते थे उसके पति को कि यार तू कैसा पति है, अपनी बीवी को एक सुंदर गहना भी नहीं दे सकता, अच्छी साड़ी भी नहीं दे सकता। और वो बेचारा हमेशा कहता था बाबा मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है देने के लिए। तो बाबा फिर भी उसकी मजाक करते रहते थे, और जब भी ये लोग आते थे ये मजाक चलते रहा। एक दिन वो पति को न जाने क्या हो गया, उसने बाबा से कह दिया बाबा आज मुझे आपसे कुछ मांगना है। बाबा ने कहा क्या मांगना है, मैं खुद तेरे सामने हूं, मैं खुद तेरे साथ हूं, तेरी पत्नी के साथ हूं, और तुझे क्या मांगना है। नहीं बाबा, आप हमेशा कहते हैं कि मैं अपनी पत्नी को अच्छे कपड़े गहने नहीं देता हूं, तो आज मुझे आप पैसों का आशीर्वाद दीजिए कि मेरी झोली पैसों से भर जाए। बाबा ने कहा तो किस गंदगी में मुझे अपना हाथ डालने के लिए मजबूर कर रहा है, मैंने तुझे जो दिया है तेरे लिए दाल रोटी अच्छी है। बाबा का ये शब्द है, तेरे लिए दाल रोटी अच्छी है, ये गंदगी में मुझे अपना हाथ डालने के लिए मजबूर न कर। वो आदमी तस का मस नहीं हुआ, वो कहते रहा बस बाबा मुझे पैसे चाहिए, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। बाबा का तू पागल हो गया है। बाबा ने उसकी पत्नी से कहा कि उसको समझाओ तुझे पैसे चाहिए, गहने चाहिए। उसने कहा नहीं बाबा मुझे आप मिल गया और कुछ नहीं चाहिए। तो ये साल भर साल ये सिलसिला चलता रहा। एक दिन बाबा को इतना गुस्सा है, उसने कहा तुम दोनों यहां से निकल जाओ, यहां आना मत, पैसों की बात करनी हो। लगातार ये चलता रहा, मगर ये आदमी समझा नहीं, और अंत में बाबा ने कहा आप लोगों ने मुझे बहुत परेशान किया है, ठीक है जो आपको चाहिए मैंने दे दिया। और ये दोनों चले जाते हैं। अगले साल ये जब गुरु प्रसाद में बाबा आए थे, तो दोनों आते हैं, तो दोनों की परिस्थिति में बदलाव हो गया था। पत्नी अच्छी साड़ी और गहने पहनकर आई थी, पति जो है सूट डाल के आया था, उसका तबीयत भी अच्छी हो गई थी। और बाबा की मंडली ने सबने कहा कि ये तो बड़ा चमत्कार हो गया, ये सब बदल गया, परिस्थिति बदल गई। फिर उसके दूसरे साल जब ये लोग आए तो उन्होंने एक गाड़ी खरीदी थी और एक बंगला भी खरीदा था, ये भी बात सामने आई। तो बाबा की मंडली में कुछ लोगों ने पूछना शुरू किया कि भाई ये पैसे कमाता कहां से है? एक साल में उस जमाने में अगर बंगला और गाड़ी खरीदनी हो तो ये बहुत पैसों का सोर्स जो आपका है बहुत बड़ा होना चाहिए। तो किसी को कुछ पता नहीं, बाबा ने कुछ कहा नहीं। थोड़े महीनों के बाद अखबार में पहले ही पन्ने पर इस आदमी की तस्वीर छपी थी, और उसमें लिखा था कि ये आदमी अत्यंत भ्रष्टाचार करते हुए पकड़ा गया है और इसे जेल हो गई। जेल हो गई, और बाद में पता चला कि वो जेल में तो था ही, उसके साथ साथ कुछ दिनों के बाद जेल से छूटा, उसकी तबीयत बिगड़ गई और वो गुजर गया। और जब ये बात बाबा के सामने लाई गई तो बाबा ने कहा इस पे मेरी कोई गलती नहीं है, इसने मुझे जबरदस्ती गंदगी में हाथ डालने के लिए मजबूर किया था और मैंने उसे बार बार मना किया था, लेकिन ये हुआ नहीं। और इसकी हालत, इसीलिए जो परिस्थिति में बाबा ने हमको रखा है उसने सोच समझ कर ये रखा, हमारी भलाई के लिए जो है, आध्यात्मिक भलाई के लिए। और बाबा ने हमेशा से ये कहा है कि मैं आपकी जरूरतों को जरूर पूरा करूंगा, रोजमर्रा की जिंदगी की जरूरतों को जरूर पूरा करूंगा, लेकिन इच्छाएं पूर्ति हो ये एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। और झट से पैसे कमाने की बात पर तो बाबा बिल्कुल जो उल्टे सिलटे तरीकों से कमाते उसके ऊपर तो वो बिल्कुल उसके खिलाफ थे। इसकी एक मजेदार कहानी है। बाबा के 1930 के दशक में बहुत सारे आश्रम थे, और उन आश्रमों में राहुरी में थे, मेहराबाद में थे, तो काफी सारा खर्चा होता था। तो राहुरी के आश्रम तो यही बात चलती थी कि भाई खर्चा कैसे निकाला जाए। तो एक दिन बात मत कीजिए भाई, एक मिनट प्लीज।
तो राहुरी के जो आश्रम थे उसमें एक दिन बाबा आए, सब मंडली भी उनके साथ थी, और जैसे बाबा आते थे मंडली तो फौरन आ जाती थी वहां पर। लेकिन डॉक्टर गनी जो बाबा की मंडली में थे वो नहीं आए। तो बाबा ने पूछा कि ये गनी है कहाँ पर। तो बाबा उसे ढूंढने गए तो गनी जो बाबा के लंगोटिया यार थे बचपन में, उनके साथ उनके स्कूल में सहपाठी थे और बाबा से बहुत प्रेम करते थे, और उनकी दोनों की मज़ेदार बातें भी होती थी। और डॉक्टर गनी का जो बाबा की निशानी थी गनी के लिए, वो बड़ा सर, बहुत ही होशियार व्यक्ति, ऐसे बाबा कहते, मोटा डोका मराठी में कहते थे बाबा। तो बाबा ने देखा कि डॉक्टर गनी एक अखबार के अंदर बड़ा ध्यान से कुछ पढ़ रहे थे। बाबा ने उनसे पूछा कि भाई तू क्या कर रहा है। तो गनी ने कहा, बाबा आप हमेशा आते हैं, कहते हैं कि पैसों की बहुत तंगी है, तो इस अखबार के अंदर एक ऐसा पजल आया है, आई डोंट नो व्हाट इज द वर्ड फॉर पजल हिंदी में, शब्दकोश, हाँ, वो पहेलियां, शब्दों की पहेलियां सुलझाने का अखबार के अंदर ये इश्तिहार आया है, और अगर हम उसको सुलझा लेंगे तो हमें बहुत सारे पैसे मिलेंगे। अब गनी का ये झट से पैसे कमाने का फॉर्मूला बाबा ने पकड़ लिया। बाबा ने कहा, और देखिए बाबा हमेशा फुटबॉल की तरह लोगों को ऊपर बराबर चढ़ाते थे और फिर ढम करके वो फुटबॉल अपने समय पे नीचे आ जाता था। तो बाबा ने कहा, ये तो बहुत ही बढ़िया विचार है तुम्हारा। फिर बाबा ने कहा, मेरी दिव्यता और तुम्हारी चतुराई दोनों मिलकर हम इस शब्दकोश को हम सॉल्व करेंगे और हम ढेर सारे पैसे कमाएंगे। तो दोनों मिलकर बैठे इसके ऊपर, और रोज बाबा गनी को पूछते थे कि आज तूने ये किया वो किया, और फिर दोनों उसके ऊपर विचार विमर्श करते थे, और फिर बाबा कहते, नहीं ये इसका उत्तर ये नहीं है, ये उत्तर है, आप ये लिखो करके। तो ये चलते गया और फिर फाइनली वो शब्दकोश हो गया पूरा, और डॉक्टर गनी ने उसको पोस्ट में भेज दिया अखबार को। और बाबा हर रोज गनी से पूछते थे, कुछ जवाब आया क्या, पैसे आए क्या, पैसा आया क्या। और बाबा इतने उतावले हो गए, हालांकि वो उनमें धैर्य बहुत है लेकिन इन सब मामलों में बड़े उतावले। रोज गनी को पूछते थे और रोज गनी के, नहीं बाबा अभी तो हमने भेजा है, पोस्ट में जाने के लिए समय लगता है, आएगा जवाब, आएगा जवाब आएगा। एक दिन बाबा आए राहुरी, जहां पर डॉक्टर गनी थे आश्रम में, और सीधे गनी के पास गए और गनी को देखा तो गनी बहुत ही मायूस होकर बैठे थे, बहुत ही दुख में बैठे थे। बाबा ने कहा, क्या हो गया तुझे। तो गनी ने कुछ कहा नहीं, बाबा के हाथ में आज उस दिन का अखबार हाथ में दे दिया। तो बाबा ने अखबार देखा और उसमें वो जो शब्दकोश था उसका रिजल्ट निकला था और किसी और का नाम था। तो बाबा ने बड़ा आश्चर्य किया, अरे हमारा नाम क्यों नहीं है इसमें, हम लोग तो 100% जीतने वाले थे। गनी ने गुस्से में बाबा से कहा, बाबा मेरी जिंदगी में मैंने बहुत सारे शब्दकोश सॉल्व किए हैं, कभी भी 3 गलतियों से ज्यादा मेरी गलती नहीं होती थी, इस बार तो इसमें 7 गलतियां निकली है, 7 गलती, और ये सब आपके कारण हुआ है। आपने अगर आप मेरे काम में अगर आप बीच में नहीं आते तो ये गलतियां कभी होती नहीं थी। मेरे काम में अगर आप बीच में नहीं आते तो ये गलतियां कभी होती नहीं थी। बाबा मुस्कुराए, कुछ उन्होंने कुछ कहा नहीं, लेकिन झट से पैसे कमाने का जो फॉर्मूला था गनी का, उसके ऊपर अवतार मेहर बाबा ने ही पानी फेर दिया हमेशा के लिए। तो ये झट से कमाने वाली बात है। कुछ समय है अभी, थोड़ा 2 मिनट। एक आखिरी बात, आज ये सहवास समाप्त हो रहा है। बाबा हमेशा जब भी दर्शन कार्यक्रम होते थे तो हजारों की संख्या में लोग आते थे, उसका सारा इंतजाम करना पड़ता था, और कार्यकर्ताओं के अंदर मुख्य प्रमुख मीटिंग जो रहती थी, वो प्रमुख जो स्थान रहता था हमारे पेंडू काका का था। बाबा का जो एक्सीडेंट हुआ था सतारा में 1956 में, उसमें पेंडू काका की एक साइड पूरी तरह से पैरालाइज हो गई थी। उसके बाद भी वो
पूरा सवास कार्यक्रमों का आयोजन करते थे। और एक बार मंडलीय हॉल में कोई सवास के आयोजन के मुद्दे पर पेंडू काका ठीक से चल भी नहीं पाते थे, उनके हाथ में लकड़ी थी, एक साइड पूरी तरह से उसको लकवा मार गया था। और फिर भी बाबा ने उनको बुला के, मुंबई से दो चार बाबा प्रेमी आए थे, उनके सामने जो लताड़ा जो लताड़ा है, पेंदू काका के आंखों में से आंसू निकल गए। और वो वहाँ पर बैठे बाबा के मुंबई के प्रेमी मन में सोचते हैं कि बाबा का ये क्या तरीका है, ये व्यक्ति बेचारे उसको लकवा मार गया और इसी को लताड़ रहे हैं। बाबा ने उसके मन की बात सुन ली और बाबा ने कहा मेरे काम करने का तरीका अलग है। तो ऐसी परिस्थिति में पेंडू काका और सारे जितने वॉलेंटियर्स थे वो काम करते थे। और जो वॉलेंटियर होते हैं उनको सबको अलग अलग ड्यूटी दी जाती थी। उन्होंने ये ड्यूटी, उनको जो ड्यूटी दी जाती थी वो स्वीकार करते थे। और उसमें बाबा ने स्वयं एक कार्यकर्ता, एक वॉलेंटियर कैसा होना चाहिए उसका उदाहरण हमारे सामने रखा था। कि जब मेहराबाद में वो आए थे शुरुआत के दिनों में, तो खुद अपने हाथों से उस समय वहाँ की जो लैट्रिन थी उसको साफ करते थे। और उस ज़माने में कोई फ्लश की लैट्रिन वगैरह नहीं थी। जो भी मल, जो भी गंदगी एक डिब्बे के अंदर इकट्ठा होती थी उसको स्वयं उठाते थे, अपने हाथ से उसको साफ करते थे, अपने सर के ऊपर वो गमेले में लेकर बाहर जाके उसको एक पिट के अंदर फेंक आते थे और डिब्बे को साफ करते थे। ये अवतार मेहर बाबा ने स्वयं एक उदाहरण रखा है। इसका मैं कहने का तात्पर्य ये है कि जो भी काम दिया जाए, खास तौर से जो साफ सफाई की जो ड्यूटी दी जाए, जो भी व्यक्ति वो करता है वो बड़ा भाग्यशाली है, क्योंकि प्रियतम बाबा ने उसको वो काम दिया है। और इस तमाम सहवास कार्यक्रमों में जितने भी कार्यकर्ताओं ने जो भी अपना योगदान दिया है, जो भी प्रेम से उन्होंने जो भी किया है, जो भी ड्यूटी उन्हें मिली है, जो भी उन्होंने स्वीकारा है, प्रियतम बाबा बहुत खुश है उनसे, क्योंकि उन्होंने उनके प्रेमियों की सेवा की है। और बाबा, जैसे हमने शुरुआत में कहा, बाबा प्रार्थना किसकी करते थे? अपने प्रेमियों के प्रेम की प्रार्थना करते, यानी अपने प्रेमियों के लिए जो भी उन्होंने जो त्याग दिया है। सारे कार्यकर्ताओं कितने दिन से काम कर रहे हैं, यहाँ पर कोई बैठा नहीं है, सब अपने अपने स्थान पर है। तो ये तो आपकी जिन्होंने भी जो काम किया है, ये उनके लिए तो बाबा ने बिल्कुल सहज रूप से अवतार मेहर बाबा को याद करना, उनकी सेवा करने का जो मौका दिया है, ये बहुत दुर्लभ है। और सभी कार्यकर्ताओं को, सभी आयोजनकर्ताओं को हृदय से धन्यवाद, ताकि हम जैसे लोगों को बिना कोई दिक्कत किए, बिना कोई दिक्कत हुए, हम प्रियतम बाबा के चरणों में आज बैठ सके। इसीलिए सेवा का जब मौका मिलता है तो कोई भी मन में ये प्रश्न ना रखे कि मुझे ये ड्यूटी क्यों नहीं दी, वो ड्यूटी क्यों नहीं। एक बार सेवा का मतलब है समर्पण। आपने जो हमें काम दिया हम उसे करेंगे, क्योंकि ये आपकी मर्जी है और आपकी हम खुशी चाहते हैं। कल हमने जो बात कही थी, यार की मर्जी के आगे यार का दम भर के देख, सब तमाशे कर चुका ये भी तमाशा करके देख। यानी यार की मर्जी आपने ये काम करके रखी है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और यही इसी को करते चलिए। और एक आखिरी छोटी बात, मैं बहुत क्षमा चाहता हूँ, मगर जब भी बाबा के दर्शन कार्यक्रम होते थे, बाबा हमेशा एरज को कहते थे कि फलान व्यक्ति को जाके कहो कि घर सीधे जाए कार्यक्रम समाप्त होने के बाद। और एरज भाई कहते, बाबा ये आपके पुराने प्रेमी हैं, ये जानते हैं कि आप वो उन्हें घर सीधे ही जाना है। नहीं, बाबा कहते, इंसिस्ट करते थे कि आप उनको जाके कहिए। वैसे हर बार ये चलता रहा। एरज को बड़ा, उनको वो कहते, मुझे बड़ी दिक्कत होती थी, मैं काम में व्यस्त रहता था और बाबा मुझे कहते, हर बार कहते थे सीधे घर जाना दर्शन के बाद। उनको ये बात समझ में नहीं आई। एक दिन बाबा से बातों बातों में ये बात निकल आई। बाबा ने उनसे पूछा, बात बिल्कुल सहज तरीके से बाबा ने पूछा कि एक मान लीजिए दो प्रेमी है, एक दूसरे से बिछड़ गए हैं, बहुत सालों से उनमें कोई मुलाकात नहीं हुई, कोई ताल्लुकात नहीं है, और अचानक दो में से एक प्रेमी ने दूसरे को संदेश भेजा
कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, तो क्या होगा? तो एरत ने कहा वो दूसरा प्रेमी बहुत खुश हो जाएगा। फिर बाबा ने कहा दोनों ने तय किया कि फलानी जगह पे हम मिलेंगे इस समय, तो क्या होगा कि दोनों बहुत खुश हो जाएंगे। अब उस जगह पे जाने के लिए उन्हें 2 ट्रेन बदल के जाना है। जो पुरुष है उसे 2 ट्रेन बदल के जानी है। तो पहली ट्रेन छोड़ के दूसरे का इंतजार कर रहा है, बाबा ने कहा। और वहां पर उसके मन में विचार आने लगे कि मेरे प्रियतम से तो मैं मिलने जा रहा हूं, मगर अभी समय है तो मैं कहीं और जाके थोड़ा सा मनोरंजन कर लूं तो क्या होगा? रथ ने कहा बाबा अगर उनका प्रेम सच्चा है तो वो ऐसा नहीं करेगा। फिर बाबा ने पूछा कि अगर उसके मन में ये विचार आए कि मैं एक वैश्या के पास जाऊं तो क्या होगा? बाबा ने कहा ये तो बहुत बड़ी गलती है। और एरत ने कहा ये तो बहुत गंदगी की बात है, ये निस्वार्थ प्रेम बिल्कुल नहीं है। तुम प्रेम किसी से करते हो और जगह कहीं और जाते हो, ये तो बहुत ही बड़ी गलत बात है और गंदी बात है। फिर बाबा ने कहा इसीलिए मैं अपने प्रेमियों को कहता हूं कि सीधे अपने घर जाइए। जो मैं उनको दे रहा हूं, जो मेरा दर्शन उनको मिल रहा है, अगर वो लेकर वो और कोई संत या साधु और कोई भी व्यक्ति, उसकी स्थिति कैसी भी हो, अगर उसके पास गया तो जो भी मैंने दिया है उसका कोई मतलब नहीं है, कोई भी असर नहीं। इसीलिए आज भी हम यहाँ से जाएं, कोई भी दर्शन कार्यक्रम से हम जाएं, हम ये बात जरूर मन में रखें कि अवतार मेहर बाबा ने जो प्रेम हमें दिया है उस प्रेम को हम गवाएं नहीं। आप लोगों ने इतना प्रेम हमको 3 दिन से दिया है, बाबा का इतना प्रेम हम लोगों को महसूस हुआ है कि हृदय भर आया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सुरेश भाई और सारे जो आयोजन करता है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा। धन्यवाद।